आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं अनिल शुक्ला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग एक सप्ताह से लगातार मैथ के वीडियो आ रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज का टॉपिक बहुत ही रोचक है और मैथ का एक समझ लीजिए कि मूल मंत्र है। कभी आपने सोचा कि डॉक्टर जब मरीज की नब्ज देखता है तो नब्ज देखने के बाद ही बता देता है कि इसको जुकाम है, सर्दी है, या वैद्य के यहाँ जब जाते हैं तो कभी आपने देखा कि आप भी डॉक्टर बन जाएं, आप संख्या को देखें और संख्या को देख के ही बता दें कि 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 9 से होगी कि 7 से होगी कि 5 से होगी कि 11 से होगी। तो संख्या देख करके आपको भाग नहीं देना है, सिर्फ संख्या देख करके। तो आज हम आप लोगों को गणित का डॉक्टर बना रहे हैं और ऐसा डॉक्टर कि आप संख्या देख करके ही बता देंगे कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितने अंकों की संख्या हो। है ना कमाल की चीज। और मैं देखता रहा हूं कि गणित का मूल उद्देश्य, मूल मंत्र क्या है। गणित का मूल मंत्र है स्पीड एंड ट्रुथ। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आप सवाल लगा लेते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप होशियार हो गए। नहीं, मैथमेटिक्स में यदि आपको सफल होना है, अव्वल रहना है, तो इसके लिए आपको 2 मूल मंत्र स्पीड एंड ट्रुथ। और स्पीड कहां से आएगी? ऐसा नहीं है, कई लोग स्पीड में सवाल तो लगा लेंगे लेकिन ट्रुथ नहीं, सत्य नहीं, सही नहीं है, वो भी गलत है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जो बैंक का टेस्ट होता है, जैसे बैंक कैशियर का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन हमें 60 मिनट में यानी 1 घंटे में सॉल्व करना है। अब एक स्टूडेंट वही 100 क्वेश्चन पता चला 45 मिनट में सॉल्व कर लेता है, एक स्टूडेंट 1 घंटे में सॉल्व कर लेता है, एक स्टूडेंट 2 घंटे में, एक 6 घंटे में, एक पूरा दिन लग जाता है, एक को 3 दिन लग जाते हैं। तो सवाल तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन जल्दी किसने लगाए और सही किसने लगाए? जल्दी और सही दोनों, स्पीड एंड ट्रुथ, वही मैथ में अव्वल होगा, वही मेरिट में आ जाएगा, उसी का चयन हो जाएगा। तो स्पीड के लिए आप लोग कहेंगे, तो स्पीड के लिए हम क्या करें? तो स्पीड के लिए क्या जरूरी है मैथ में? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरी है? कैलकुलेशन के लिए आपको यह है कि सबसे पहले तो आपको 2 से 25 तक टेबल याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज। चाहे आप 10th नहीं 12th के स्टूडेंट हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बचपन में पहाड़े पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि 11वीं 12वीं में कहते हैं कि अब तो हम गुणा कर लेंगे, या हमारे पास मोबाइल है, या हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात। आपको 2 से 25 यानी 25 तक टेबल तो याद होना चाहिए, नहीं तो 20 तक तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, 2 से 25 तक के स्क्वायर और 2 से 25 के कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि यदि कहीं आ गया, पता चला गया 19 × 5, अब 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, नंबर एक तो टाइम आपका लगा। टाइम के साथ साथ कभी कभी आपने जल्दबाजी में किया तो कैरी हासिल अगर भूल गया तो गलत हो जाएगा, तो इसमें गलती की ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए मैथ में एक तो टेबल, दूसरी चीज स्क्वायर कम से कम 25 तक, क्यूब, और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, संख्या की विभाज्यता के लिए। यानी आप यदि मुख्य संख्याओं की विभाज्यता के नियम यदि याद कर लेंगे तो जब हम कैलकुलेशन में अधिकतर हमें संख्याओं को नीचे काटने पड़ती हैं, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे डिवाइड है। एलसीएम लगाते हैं, एचसीएफ लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कैलकुलेशन में सबसे बड़ा महत्व विभाज्यता के नियम का। तो आज हम आप लोगों को वही विभाज्यता के नियम पढ़ा रहे हैं। विभाज्यता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। और ये हम चालू करते हैं सबसे पहले विभाज्यता के नियम 2 से। हाँ, बिल्कुल, एक जरूर मुझे ध्यान आ गई, आप लोग बोर हो रहे होंगे, एक ध्यान आ गई
कि मैं रास्ते में चला आ रहा था, तो एक हमारे शिष्य हैं, तो उसके यहाँ थोड़ी से उनके मम्मी पापा ने कहा कि थोड़ा रुक लो और चाय पी ले। ठीक है, मैं जब तक न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, लेकिन मैंने कुछ समय बाद शोरगुल देखा अंदर, उनकी मम्मी पापा में किसी बात पर टकरार हो गई। तो मैं भी ध्यान से सुनने लगा। तो क्या हुआ, उनकी मम्मी और पापा दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, और उनकी मम्मी जो है हिस्ट्री की लेक्चरर है, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, और पापा जी जो है मैथ के लेक्चरर हैं। तो जब उन लोगों में ज्यादा टकरार हो गई, तो मैंने सुना कि उनकी मम्मी ये कह रही थी कि सुनो मिस्टर, मैं पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अभी तक जितनी सेनाएं हैं वो सब लेकर के तुम्हारी पर चढ़ाई कर दूंगी। तो पता है उनके पापा जी जो मैथ के लेक्चर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उन सबको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यानी एक कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स हंसने की चीज है, मुस्कुराइए और लगाइए। कभी भी मैथ को ना बोझल समझिए, और मैथ हम पढ़ेंगे आप, और मुस्कुराते हुए पूरी मैथ सीख जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको बस मेहनत करनी है हमारे साथ, और चलते हैं हम विभाज्यता के नियम पर। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है 2 से विभाज्यता का नियम? 2 से विभाज्यता का नियम हम आपको लिखने जा रहे हैं। हाँ, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। यानी 2 से विभाज्यता का नियम, हम संख्या कोई भी संख्या हो, हम उसको देखें, यदि उसके इकाई के अंक पर 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो निश्चित ही वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 8 है, तो 8 तो अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। तो 8 वैसी इकाई का अंक है, तो 8 इकाई के अंक पर 8 है, तो निश्चित ही संख्या 2 से विभाज्य होगी। 24 में इकाई के अंक पे क्या है? 4 है, तो निश्चित संख्या 2 से डिवाइड होगी। 320 में इकाई के अंक पर कितना है? इकाई के अंक पर 0 है, तो परिभाषा के अनुसार हमारा 0 यदि होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 536 में 6 है, 3652 में 2 है इकाई के अंक पर। तो इकाई के अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 संख्याएं हो, तो वे सभी संख्याएं हमें न भाग देने की जरूरत है, सिर्फ हम संख्या देख करके मालूम कर लेंगे। ठीक, ओके। डेफिनेशन तैयार है। यदि आप लोगों ने परिभाषा ना लिखी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, 1 सेकंड का समय ले रहे हैं। ओके। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वे संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। यानी यदि हम कोई भी संख्या देखें, उसके अंकों का योगफल कर दें आपस में, और अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, यानी या तो 6 आए, 3 आए, 6 आए, 9 आए, या 12 आए, 15 आए, 21 आए, यानी 3 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, पहली संख्या है 9, तो 9 तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलो 42 2 अंकों की संख्या देखते हैं, तो 42 के अंकों का योगफल कितना हो गया? 4 + 2 = 6, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 3 दूनी 6, तो ये संख्या भी 42 भी 3 से डिवाइड हुई। तीसरा उदाहरण है 351, 351, तो इसके यदि अंकों का योगफल करते हैं 3 + 5 + 1 = आगे कितना? 9 आ गया, तो 9 3 से डिवाइड होगा, अतः 351 भी 3 से डिवाइड होगी। और भी एक उदाहरण देखते हैं। अगली संख्या है 4584,
इसके अंकों का एक फल देखते हैं। 4 + 5 + 8 + 4, 4 5 9 8 17 4 कितना है 21, और जानते हो 21 3 से डिवाइड हो जाता है, अतः 4584 भी 3 से डिवाइड होगी, है ना अच्छा रूल। तो अभी आपने 2 का समझ लिया और ये 3 से डिवाइड होने का रूल है। अब चाहे जितने बड़े अंकों की संख्या हो, आप तत्काल थोड़ा सा आपको सोचने का समय लगेगा, तुरंत स्पीड से ही आप बता देंगे ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? वे संख्याएं जिनके इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वे सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। समझ में आया? कोई भी संख्या है, हम सबसे पहले संख्या देखते हैं। संख्या का हमने इकाई, यूनिट और टेंस दोनों प्लेस वाली संख्या से बनी 2 अंक की संख्या होगी, उसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही तो पूरी संख्या, चाहे जितने बड़ी अंकों चाहे की संख्या हो, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ये 324 है, तो 324 में इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 24 है, और 24 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आता है 324 4 से डिवाइड होगी। अगली संख्या है 5016, तो इकाई दहाई से बनी संख्या कितनी होगी? 16, और 16 यदि हम 4 का भाग देते 4 को 16 चला जा रहा है, तो 4 से पूरी डिवाइड हो रही, यानी 5016 भी 4 से डिवाइड होगी। अगला उदाहरण है 34608। 34608 में इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है? 08, और 08 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाती है, अतः 34608 ये तुम्हारी 4 से डिवाइड होगी। इस प्रकार से हम 4 से विभाज्यता का नियम ध्यान से, इसको एक बार जरूर ध्यान से मैं एग्जाम्पल के आपको समझ लेना है। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ओके। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 0 या 5 हो, बहुत सिंपल है, यानी इकाई के अंक पर क्या हो? 0 हो या 5 हो, तो वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहली संख्या है 25, तो इसके इकाई के अंक पर क्या है? 5 है, तो या तो 0 या 5, तो ये संख्या 25 5 से डिवाइड हो जाएगी। 820 में इकाई के अंक पर क्या है? 0, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जांपल है 6925, तो इसके इकाई के अंक पर क्या है? 5 है, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अगला एग्जांपल है 64540, तो इसके भी इकाई के अंक पर 0 है, तो अतः ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम 5 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल है। एक बार और सुन लो कि जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से डिवाइड होगी। इसकी डेफिनेशन अगर लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ओके। और हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, यानी 6 से कौन सी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा सा दिमाग एक्टिव कर लेंगे तो ये भी परिभाषा पूरी स्पष्ट हो जाएगी। वे संख्याएं जो 2 और 3 से विभाज्यता का नियम दोनों लागू होता है। क्यों? अब आप कहेंगे 2 3 क्यों? क्योंकि देखो 6 = 2 × 3, यानी 6 2 3 के गुणनखंड से बना है, यानी 6 से वही संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी जो 2 से विभाज्य होंगी और 3 से, यानी संयुक्त रूप से। ऐसा नहीं है कि अकेले 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी हो, यानी वे संख्याएं जिनमें 2 और 3 से विभाज्यता के नियम लागू होते हों, वो संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। जैसे 342
342 में देखो 2 से विभाज्यता का नियम गौर कर रहे हैं हम, इकाई के अंक पर 2 है और 3 से 3 4 7 दोनों अंकों का योगफल 9 है, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से विभाजित हो रही है। जब 3 और 2 से हो रही तो निश्चित 6 से विभाजित होगी, राइट। इसी प्रकार से 648 में हम देख रहे हैं इकाई के अंक पर 8 है, अंकों का योगफल 8 4 12 6 18, यानी 3 से विभाज्य 18, तो 648 भी 6 से विभाज्य होगी। अब अगली संख्या है 64,362, तो इकाई के अंक पर तो 2 है तो निश्चित है 2 से तो डिवाइड हो रही। थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं इसके अंकों का योगफल, 6 4 10 3 13, 13 और 6 19 और 2 21, तो अंकों का योगफल जो है 21 आया जो 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी 64,362 भी 6 से डिवाइड होगी, ठीक, राइट। तो अब 6 से विभाज्यता का नियम नहीं बोलना चाहिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम अगली परिभाषा फिर बताएं अगली विभाज्यता का नियम, ठीक, ओके। और 8 से विभाज्यता का नियम, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इसमें थोड़ा सा अभी तक हमने किसी में सिर्फ इकाई का अंक आता था, किसी में इकाई, जैसे 2 में इकाई का अंक आया, 4 में क्या है इकाई दहाई से बनी संख्या, और अब 8 में क्या है इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी वे संख्याएं जिनके इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, वे संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या है हम उसकी इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या देखते हैं, उसमें 8 का भाग देके देखते हैं, अगर वो 3 अंकों की जो संख्या बनती है इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर, यदि वो 8 से पूरी तरह विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे पहला उदाहरण है 48, तो 48 में तुम तो कहोगे इसमें तो 2 ही अंक दिख रहे हैं, तो इसके पीछे हम अगर 0 लिख रहे तो कोई अंक नहीं पड़ेगा, तो 3 अंक दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे। अब इसमें हम 8 का भाग देते हैं तो ये 0 48 में 8 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, अतः 48 संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब आती है अगली संख्या है 10,064। 10,064 में इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से जो बनी संख्या है वो 064 है, और 064 में यदि हम 8 का भाग देते हैं पूरा पूरा चला जाता है, इसीलिए 10,064 संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। और अब अगली संख्या है 35,008, यानी इसकी इकाई दहाई सैकड़ा से बड़ी संख्या है 008 में 8 का भाग देंगे कट जाएगा, तो अतः संख्या ये 35,008 8 से डिवाइड होगी, ठीक, तो राइट। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, लेकिन चुटकियों में आप बता देंगे कि संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं। कहीं भी कैलकुलेशन में यदि आपको बीच में कोई ऐसी संख्या आती है तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। और अब इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। और अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि जिनके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 9 का है, यदि वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वे संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। यानी संख्या देखेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ लिया हमने तुरंत मन में और उसको देख लिया कि 9 से डिवाइड, यानी 9 आया, 18 आया, 27 आया, 36 आया, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलती है आपको, मैक्सिमम 34 तक। तो आप तुरंत बता देंगे ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे उदाहरण है 216। तो 216 में हमने तत्काल देखा है कि इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है 2 + 1 + 6 = 9। 9 से डिवाइड है तो 216 आपकी 9 से डिवाइड होगी। अगली संख्या है 3546। हम इसके अंकों का योगफल देखते हैं 3 + 5 + 4 + 6 कितना आया 3 5 8 4 12 6 18। 18 9 से डिवाइड है, ये संख्या भी 3546 9 से डिवाइड होगी। अच्छा, अगला उदाहरण है 7284। 7 2 9
8 17 4 21। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? 7 धन 2 धन 8 धन 4 कितना है? 7 2 9 8 17 4 21। 21 9 से डिवाइड है? नहीं है। ठीक, इसीलिए हमने जो उदाहरण रख लिया था कि आखिर तुम लोग सही सोच रहे कि नहीं सोच रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं है। तो ये जब इसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड नहीं है, यानी 21 9 से डिवाइड नहीं है, अतः ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। यानी तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो जिनके अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वे संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। ठीक, ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? सबसे सिंपल अगर कोई विभाज्यता का नियम है तो वो है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें कोई बहुत आसानी है, हंसते हंसते बिल्कुल हो जाएगा। यानी वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर शून्य, जिनके इकाई के अंक पर क्या हो? 0 हो, वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। जैसे 20 में इकाई के अंक पर 0 है, 340 में इकाई के अंक पर 0 है, 15,890 के इकाई के अंक पर 0 है। यानी जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर यदि 0 है तो वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। ठीक, बिल्कुल राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद नेक्स्ट। तो 11 से विभाज्यता का नियम, हम 10 तक यानी 2 3 4 5 5 के बाद 6 8 9 10 और इसके बाद आप 11 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा सा 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा विस्तृत जरूर है, लेकिन यदि आप लोग ध्यान से इसे देख लेंगे तो ये भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है? वे संख्याएं जिनके सम व विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर, राइट, ध्यान आया? वे संख्याएं, गौर से देखिए, वे संख्याएं जिनके सम व विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 11 या 11 के गुणांकों में आए। 0 वैसे 11 के गुणांक नहीं, 0 या 11 ही मैक्सिमम, बस इतनी बड़ी संख्या कोई होगी नहीं कि जिसका 11 के गुणांकों में अंतर आए। ज्यादातर तो अधिकतर अंतर 0 ही आता है। तो 0 या 11 आए, वे संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। जैसे उदाहरण दिया हमने 121, 1331 और एक है 15,67,896। ठीक, तो अब इन संख्याओं को क्रमशः थोड़ा सा इसको हम विस्तृत रूप से तुम्हें समझा रहे हैं। परिभाषा तो नोट कर लिए हैं? ठीक है, नोट कर लिए तुम लोगों ने, न हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना भर मिटा है। ठीक है, लो ले लो, हेडिंग डाल लेना। ठीक है, चलो अब हम इसके थोड़ा सा उदाहरण समझा रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक एक उदाहरण को समझते जाओ। पहला उदाहरण हमने लिखा था 121, दूसरा है 1300 यानी 1331। ठीक है, और तीसरा है 15,67,896। ठीक, ये 3 उदाहरण। तो हम पहला उदाहरण देखते हैं। क्या है परिभाषा? कि संख्या के सम और विषम, तो जिसका संख्या का पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, यानी हम दाएं से बाएं चलेंगे, ये तीसरा स्थान। तो पहले और तीसरे स्थान पर क्या है? यानी विषम स्थानों के अंकों का योगफल कितना आ गया? विषम स्थान यानी 1 और 3 पर जो जो अंक हैं 1 1, तो ये आ गया 1 + 1 = 2। और सम स्थान 2 पर 2 है, तो सम स्थान के अंकों का योगफल 2 और इन दोनों का अंतर सम स्थानों के अंकों का 2, विषम का 2, दोनों का अंतर कितना है? 0। तो 0 आ गया ना, तो ये संख्या 121 11 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम
1331 को देखते हैं, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके सम स्थान कौन कौन से हुए? सम स्थान हुए दूसरा और चौथा, विषम स्थान हुए पहला, तीसरा। तो विषम स्थानों के अंकों का योगफल 3 + 1 = 4, और सम स्थान 2 और 4 कितना है? दूसरे और चौथे स्थान पर भी 3 + 1 है, 4। दोनों का अंतर 4 - 4 = 0, यानी ये 1331 भी 11 से विभाज्य होगी। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या उदाहरण लेकर के हम स्पष्ट कर देते हैं, और ये संख्या का उदाहरण आप लोगों ने देख लिया तो समझ लो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अब हमारी संख्या है कितनी? 15,67,896, यानी इसके हम सम विषम स्थान देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, कुल 7 अंकों की संख्या है। तो इसके 7 स्थान हो गए। तो पहला हो गया सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल। तो सम स्थानों के अंकों का योगफल यानी 9, 7 और इसके बाद संख्या आती है 5, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठवें स्थान पर। कौन कौन से अंक हैं? 9, 7, 5, 9 + 7 + 5, 9, 7, 16, 5, 21। और अब इसके विषम स्थान, विषम स्थान के अंकों का योगफल देखते हैं। तो 6 पहले स्थान पर 6, तीसरे स्थान पर 8, पांचवें स्थान पर 6 और सातवें स्थान पर 1। तो 6 धन तीसरे स्थान पर, 8 प्लस पांचवें स्थान पर 6 प्लस सातवें स्थान पर 1, कितना आ गया? 6, 8, 26 से 21। दोनों का अंतर दोनों में 21 आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। पता ये संख्या 15,67,896 11 से विभाज्य होगी, है ना गुरु मंत्र? अब बताइए, अगर आपको सहज में ये संख्या दे दी जाए तो आप पहले 2 का भाग देते, 3 का, यानी कितने हैरान होते। यदि हम कह दें कि 11 से विभाज्यता करेंगे तो आप 11 से इसका पहले डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो समय की बचत। और आप बन गए ना डॉक्टर, तो आज आप लोग गणित के डॉक्टर बन गए हैं। अब आप जिस प्रकार से हमने जहां शुरुआत की थी कि मरीज, डॉक्टर जो है क्या देखता है? हाथ पकड़ता है ना पहले मरीज का, ठीक है, फिर आला लगाता है, तो यहाँ नब्ज देखता है, नब्ज देख करके बता देता है कि इसको कौन सा बुखार है कि जुकाम है। इसी प्रकार से आज से तुम लोग अब संख्याओं के डॉक्टर बन गए, अंकों के डॉक्टर यानी गणित के डॉक्टर। और मैंने कहा था शुरुआत में अभी आप लोगों से कि उसमें 2 से 25 तक के कम से कम वर्ग लिख लेना। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, घर पे एक काम कर लेना, आज ही कर लेना। जैसे संख्या और वर्ग यानी नंबर और स्क्वायर, 1 का वर्ग, उसी संख्या में 1, 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार से कहां तक के लिख लेना? 25 तक के। 25 × 25 यानी 625। 1 से 25 तक के वर्ग जो है आप लिख लेंगे, 1 से 25 तक के वर्ग, और इनको याद भी कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से संख्या और घन यानी क्यूब, ये भी 3 25 तक के लिख लेंगे, यानी 1 का क्यूब, 1 का 1 में 3 बार मल्टीप्लाई, 1, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 25 का क्या हो जाएगा? 25 × 25 × 25 ये हो गया 15,625। तो ये लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है। अब रही बात ये कि जैसे तुम स्क्वायर निकाल लोगे, पहले स्क्वायर निकालने के बाद अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कोई बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ 2 का स्क्वायर निकाल लिया 4, एक बार और 2 का गुणा कर देंगे तो क्यों निकल आएगा। तो एक बार निकाल के हम अच्छी तरह याद कर लेंगे। तो हमने बताया कि गणित का मूल उद्देश्य स्पीड एंड ग्रोथ। यदि तुम्हें गणित में सफल होना है, कंपटीशन में सफल होना है, तो ये 3 गुरु मंत्र तुम लोग ध्यान रखोगे तो निश्चित ही अपने जीवन में कभी भी गणित में
पीछे नहीं रह सकते हो, न कभी कैलकुलेशन में गलत कर सकते हो। तो स्पीड एंड ट्रुथ मैथमेटिक्स का पूरा उद्देश्य पूरा करोगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः सब लोगों से कहूंगा कि हमारे नियमित वीडियो देखते रहे, आप लोग पढ़ते रहे और हंसते हंसते मैथ सीखते रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।